सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आई एम रिया एंड आई हैव जस्ट अपीयर्ड इन 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस इन दिस स्कूल। आप सबका हमारे स्कूल पीएम श्री महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल घरडाना खुर्द, जो कि सिंघाना ब्लॉक का एकमात्र पीएम श्री स्कूल है, के पहले पॉडकास्ट में मैं रिया आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस पॉडकास्ट में हम हमारे स्कूल में अवेलेबल फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे और साथ ही स्कूल के डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल पर अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इस आज के पॉडकास्ट के गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर दीपचंद लाखवान से मैं बात करूंगी। प्रिंसिपल लाखवान सर स्टेट एंड नेशनल लेवल पर स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के एसआरजी मेंबर हैं। आपने इंडियन एयरफोर्स में भी सेवा दी है और कॉरपोरेट सेक्टर में 5 वर्ष तक आपने काम करने के बाद पिछले 9 वर्षों से राजस्थान सरकार के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रिंसिपल के रूप में आप कार्य कर चुके हैं। आपको 2016 और 2023 में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। सर, आपका हमारी पहली पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू रिया, और आप सबको मेरा नमस्कार। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल, व्हेन डिड यू जॉइन हियर? आई मीन, आपने कब यहाँ पर ज्वाइन किया था, कितने साल पहले? 4 साल पहले ज्वाइन किया था मैंने, 11 जुलाई 2020 को। अभी जुलाई में लगभग 4 साल होने वाले हैं। तो सर, पहले के 4 साल और अब में क्या चेंज आया है इस स्कूल में? आप प्लीज़ एक बार व्यूवर्स को बताएं। बिल्कुल। 4 साल पहले एक्चुअली क्या है कि मैं बाय इंटरव्यू सेलेक्टेड आया था यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक था ब्लॉक लेवल पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलना, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो उस वक्त जब मैं यहाँ आया था, तो चूँकि ये स्कूल एक्चुअली के पहले हिंदी मीडियम था, तो हिंदी मीडियम से ये कन्वर्ट हुआ इंग्लिश मीडियम में। तो उस वक्त अगर हम बात करें तो फिज़िकल रिसोर्सेज की भी, बिल्डिंग इट वाज इन अ मिजरेबल कंडीशन, सभी जानते ही हैं। और स्टाफ की भी बात करें तो स्टाफ जरूर क्या कि ये 2 लेवल पे इंग्लिश स्कूल था। 8 तक इंग्लिश मीडियम हुआ और 9th एंड अबव हिंदी मीडियम चल रहा था। तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के जो टीचर्स थे वो सारे इंटरव्यू से सिलेक्ट होकर के आए थे। बाकी सारे जो पहले से यहाँ पर कार्यरत थे लेक्चरर्स हैं, वो सब यहाँ वो रहे उस वक्त। और आज में फ़र्क ये है कि उस वक्त ये 8 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल था और आज ये स्कूल कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उस वक्त यहाँ पर बच्चों के पास ह्यूमैनिटीज़ में ही थे, हिंदी मीडियम में हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। और आज हमारे पास है साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम में भी मैथ्स, बायो दोनों स्ट्रीम्स हैं। साथ साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कंप्यूटर साइंस भी एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है। और जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये दोनों भी अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो एकेडमिक्स में चेंजेस हुए हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें बिल्डिंग की या और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें ज़बरदस्त चेंज आया है। चाहे बिल्डिंग की बात हो तो गाँव वालों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा करके और बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई है। इसका लुक बहुत शानदार है, बड़े बड़े कमरे हैं। और जहाँ भी अपना ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, ये कंप्यूटर लैब हमारी है, बहुत शानदार कंप्यूटर लैब है, रोबोटिक्स लैब है अपने पास में। साथ में स्मार्ट क्लासेस हैं। और उस वक्त जब थे तो ये एक नॉर्मल सिर्फ महात्मा गांधी स्कूल था, लेकिन आज ये पीएम श्री स्कूल है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में 14,000 स्कूल बनने हैं, जिनमें से अपना एक स्कूल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चेंजेज आए हैं 2020 जब मैंने ज्वाइन किया था, और आज 2024 के आज के दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो ये चेंजेस मैं देख पा रहा हूँ। सर, व्हाट फैसिलिटीज आर प्रेजेंट हियर? प्लीज कुड यू टेल? फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि अगर हम बात करें तो मैं कंप्यूटर लैब के बारे में कहूँगा। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है, बहुत शानदार, भामाशाह सुरेश जी के द्वारा बनाई गई है। ये बहुत शानदार हमारा कंप्यूटर लैब है। तो ये फैसिलिटी है, जैसे मैंने बताया था कि रोबोटिक्स लैब है। साथ में स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, खूब सारे इक्विपमेंट्स, जिस भी गेम में बच्चा खेलना चाहता है उसी गेम की हमारे पास किट्स अवेलेबल हैं, मटेरियल अवेलेबल है। साथ में स्मार्ट क्लासेस हैं और 2 स्मार्ट क्लासेस और वर्कआउट जारी किया जा चुका, वो लगने वाली हैं। तो ये फैसिलिटी, साथ में हमारे पास जो लैब है, साइंस की इंटीग्रेटेड लैब है, वो नए तरीके से बनती जा रही है।
आर्ट एंड क्राफ्ट लैब अपने पास डेवलप हो रहा है अभी। साथ में बहुत बड़ी अपने पास एक लाइब्रेरी अभी बनी है, भामाशाह रिशपाल जी राव की स्मृति में उनके परिवार वालों ने बनाया है। तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में डेवलप होने वाली है, उसके लिए भी फंड्स अपने पास आ चुके हैं। तो ये इस तरह से फैसिलिटीज़। और अगर हम बात करें कि बच्चे जो बाहर गांव से आते हैं तो उनके लिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है ताकि बच्चे यहाँ पर आ सकें। साथ में अगर कोई बच्चा जैसे मान लो कि यूनिफॉर्म नहीं ले पाता है या कुछ और वजह से इसको दिक्कत है, तो यहाँ पर बहुत सारे भामाशाह हैं जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये ऑफर आते रहते हैं। तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर है। साथ में बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है इस एरिया के लिए मैं ये मानता हूँ कि अपना बाल वाटिका है। बाल वाटिका एक इतना शानदार है जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं 3 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को। तो 3 साल का बच्चा जब यहाँ पर आता है तो नो होमवर्क, प्ले वे मेथड से खेल, प्ले मटेरियल खूब सारा अपने पास में है, तो वो है। साथ में जो 2 ट्रेन टीचर्स हैं, आसपास में कहीं पर भी आपको वो टीचर्स नहीं मिलेंगे इस तरह से, नर्सरी ट्रेन टीचर्स, प्री प्राइमरी के टीचर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। तो ये फैसिलिटी अपने पास में है। तो और इसके साथ साथ में PMC में बहुत सारी फैसिलिटीज आने वाली हैं और आई भी हैं कि बच्चों को टूर करवाया जाता है। तो खेल का अपने पास बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड है। तो ये इस तरह से फैसिलिटीज मीन्स बच्चे के ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ चाहिए वो इस स्कूल में है। एंड दिस इज द ड्रीम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो एक अगर हम ये कहें कि वो असल में हमारे राष्ट्र की नीति जो आ रही है, इसको लागू किया जा रहा है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ आवर ब्लॉक कि जहाँ से ये लागू होगा। किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी ये चीज़ नहीं है जो कि अपने यहाँ पब्लिक स्कूल में, अपने PMC महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल घानापुर में जो फैसिलिटीज़ है वो किसी भी दूसरे स्कूल में नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो फैसिलिटीज़ की तो चाहे कितनी देर में बताता रहूँ, कितनी सारी अनलिमिटेड फैसिलिटीज अपने स्कूल में है। सर, बाल वाटिका के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जनरली है कि स्कूल आने से डरते हैं, बिल्कुल। तो उनका क्या है कि वो स्कूल में आने में खुश हैं या मतलब ऐसे रोना धोना करके आते हैं? नहीं, एक्चुअली जब शुरू में बच्चे आते हैं ना तो पेरेंट्स को देखता हूँ तो बड़े रोते हुए आते हैं, डरते हुए आते हैं। लेकिन एक बार जब बाल वाटिका में बच्चा घुस गया उसके बाद में वो जाना नहीं चाहता है। इवन छुट्टी होने के बाद में भी उनकी इच्छा रहती है कि मैं यहीं पर खेलता रहूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत शानदार फर्नीचर है, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर है, सीसो है और स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए, खूब सारे खिलौने हैं और जो भी सेट है, किचन सेट है, डॉक्टर सेट है, इस तरह के खूब सारे खिलौने हैं बच्चों के पास में। साथ में हमने बच्चों के लिए स्मार्ट TV लगा रखा है। तो बच्चे घर पर इतना एंजॉय नहीं करते हैं जितने कि टीचर्स के साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं ये मानता हूँ कि अपना एजुकेशन का मेन पर्पज होना चाहिए फियरलेसनेस। तो डर, घर पे तो बच्चे डरते हैं लेकिन यहाँ बच्चे नहीं डरते हैं। और इवन मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि हालांकि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, नॉर्मली क्या कहते हैं कि साहब इसको बच्चे को डराओ, इसको पिटाई करो पढ़ाई, जबकि ये सही तरीका है नहीं। पढ़ाई और डराने की कोई लिंक नहीं है, डराओगे तो पढ़ाई नहीं होगी। और यही सी मेथड पर हमारी बाल वाटिका काम करती है। तो बाल वाटिका मैं ये मानता हूँ इस एरिया के लिए, पर्टिकुलर घानापुर के लिए एक बोन है, एक वरदान है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस पॉडकास्ट के जरिए ही कि पेरेंट्स से या जो भी व्यूवर्स जो देख रहे हैं, यहाँ जो देखने वाले हैं तो घानापुर में आकर के बाल वाटिका देखें। और दूसरे जो पॉडकास्ट जहाँ पर भी देखेंगे, जहाँ पर भी PMC स्कूल है, वहाँ पर आप जाकर के बाल वाटिका विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पब्लिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में एक ड्रामेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जो वास्तव में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो फलीभूत होने वाली है। तो सर, स्टडी के अलावा यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करवाई जाती हैं और जिनसे फ्यूचर में स्टूडेंट्स को हेल्प हो? डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल है रिया आपका ये, कि नॉर्मली क्या मानते हैं कि रिजल्ट आ गया, पोस्टर में लगा दिया, 99% लगा दिया और कुछ इस तरह की बातें कर दी है। लेकिन असल में ये तो एक माइंड की छोटी सी फैकल्टी है जिसमें लगता है कि भाई ठीक है आपने रटा और लिख दिया। इसके अलावा रिया, तुम सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अब तुम अपनी पॉडकास्ट शूट हो रही हो, अब तुम मेरे से बातचीत कर रहे हो, तो ये चीज़ आप देख लो, सामने ही दिख रही है कि हम क्या करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। आप स्काउट यूनिफॉर्म में हो, आप एक गाइड हो आप, है ना, तो ये फैसिलिटीज अपने पास में है। साथ में जो प्रेयर सेशन में आप देखते हो कि हर क्लास के हर बच्चे का नंबर आता है और वो बच्चा बोलना सीखता है। तो कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जो यहाँ पर सिखाया जाता है। तो ये साथ में किया जाता है। साथ में हेल्थ, कहते हैं कि हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी।
तो यहाँ स्पोर्ट्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स सिर्फ ये नहीं है कि जो ट्रेडिशनल खेल हैं, कि कबड्डी खेल ली या फुटबॉल खेल लिया या क्रिकेट खेल लिया, बाकी दूसरे खेल से भी। पर्टिकुलरली हम बात करें योगा की, तो योगा में अपना स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहता है पिछले 3 साल से, और बाहर स्टेट लेवल पे जाते हैं तो अपने स्कूल के बच्चे जाते हैं। तो ये फैसिलिटी अपने पास में है। साथ में अपने पास फैसिलिटीज़ जो एडिशनल मैंने आपको पहले बताई दी है, चाहे लैब हो, चाहे स्मार्ट क्लास हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे और दूसरी चीज़ें हो। साथ में योगा का मैंने आपको बताया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में APJ अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट है, स्कीम है। उस स्कीम में अपने स्कूल के ब्लॉक लेवल पर 18 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने 5 बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और उसमें भी अपने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहे थे। तो जिसमें ऐसे राइटिंग इंग्लिश हिंदी, डिबेट इंग्लिश हिंदी, सीनियर जूनियर एंड नेशनल्स जो पेट्रियोटिक सॉन्ग, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आगे लेकर के जाते हैं। बच्चों को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। बच्चे सिरोही गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ जाकर के अलग अलग जगहों के टीचर्स से मिले, बच्चों से मिले। उन्होंने जाकर के वहाँ देखा, ऐसा नहीं है कि भाई हम ही हैं, तो वहाँ जाकर के देखा तो बच्चे और अच्छा परफॉर्म करने वाले थे। जोधपुर में बच्चे गए तो वहाँ जाकर के देखा कि बहुत अच्छा और परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ आते हैं, तो ये फैसिलिटीज एक्चुअली जो दे रहे हैं। साथ में बच्चों के लिए 4 टूर हैं, तो 4 टूर में हम और फ्री करवाए जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की तरह पैसे नहीं लेते हैं। ये एक्चुअली PMC स्कूल का है। तो बच्चे बाहर चाहेंगे, नीमराना गए थे, विजिट करके आए थे, खेतरी गए थे, विजिट करके आए थे बच्चे। तो वहाँ जब बच्चे ऐसे जाते हैं, देखते हैं, तो एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो ये अपने पास में है। साथ में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है अपन एक से एक बच्चों को देते जा रहे हैं। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, हो सकता है और बताऊँ आपको। सर, कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जिनकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है और टूर्नामेंट्स में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? यस, गेम्स में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, इंडोर में चेस खेलते हैं, कैरम बच्चों को खिलाया जाता है। योगा का मैंने आपको बताया कि योगा में पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं, एथलेटिक्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो जिस भी गेम में बच्चे का इंटरेस्ट है, क्रिकेट में अपने 2 बच्चे स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किए, उनका सिलेक्शन हुआ है। चेस में एक अपना बच्चा स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए गया है। योगा में मैंने आपको बताया कि 6 बच्चे अपने स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करने के लिए गए। तो ये तो एक तरह से अचीवमेंट है। बाकी और दूसरे बॉक्सिंग के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो बैडमिंटन भी है, टेबल टेनिस का भी अपने पास में है। तो फैसिलिटीज अपने पास हर गेम की है। बस बच्चे को ये लगे कि मुझे ये गेम चाहिए, उसी गेम की बच्चे की तैयारी करवाई जाती है। इनके अलावा क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो अब तक स्टूडेंट्स ने प्राप्त की हैं? हाँ, अचीवमेंट तो एक्चुअली जैसे मैं अभी फैसिलिटीज के साथ साथ ही बता रहा हूँ कि इनके अलावा हाँ, जैसे इनके अलावा जैसे NMMS में, नेशनल मीन्स के मेरिट में आपका सिलेक्शन हुआ, 12,000 रुपये साल की आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। अमित का सिलेक्शन हुआ, 12,000 रुपये एनुअल स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ में नीरज जो है वो राजस्थान टॉप किया था, और साथ में उसको नेशनल टूर भी मिला था। भावेश है नेशनल टूर पे गई थी, आपका भी नेशनल टूर के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो अपने कम से कम भी 20 बच्चों का तो नेशनल टूर के लिए सिलेक्शन हो चुका है। नेशनल टूर मीन्स बच्चे 15 दिन के लिए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में घूमने के लिए। अगर एक बच्चा जाए तो ये उसमें 50,000 रुपये खर्च होते हैं। जो बच्चे यहाँ की अचीवमेंट है कि यहाँ तो इवन और एक प्रेरणा कंपटीशन हुआ है, अभी रिजल्ट उसका आना बाकी है, लेकिन उसमें हमारा बच्चा मोहित है, उसका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। एंड आई वेरी श्योर कि उसका सिलेक्शन होगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं, उस स्कूल को इंडिया का बेस्ट स्कूल के रूप में डेवलप किया, वहाँ जाकर के वो 7 दिन के लिए जाएगा, उसको एक्सपोजर मिलेगा। तो ये अचीवमेंट्स हैं। साथ में रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, मैं रिजल्ट्स को 1 नंबर पे नहीं रखता हूँ, मैं 2 नंबर पे रखता हूँ। रिजल्ट्स अपने 23-24 का जो 22-23 का जो रिजल्ट अपना रहा था, उस रिजल्ट में नीरज ने पूरे सेंटर को टॉप किया था। यहाँ 5-6 स्कूलें आती हैं, प्राइवेट स्कूल भी आती हैं 3, और 2 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं। अपना रिजल्ट द बेस्ट रिजल्ट रहा था सभी में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैसिलिटीज़ हैं। स्टडीज़ के बारे में भी टीचर्स जो है खुद एक्सपीरियंस तो हैं ही, साथ में टेक्निक की भी वो हेल्प लेता है, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं या और है। तो ये फैसिलिटीज़ साथ में अवेलेबल है। साथ में एक और देख रहे हैं कि बच्चों को हर तरीके से आगे लाने की कोशिश की जाती है। आपका ही आप एंकरिंग करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इस तरह से हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं। सर, कुछ पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सोचते हैं कि अगर इतनी सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाई जाती है तो पढ़ाई कब होती है। उनका मानना है कि ये एक्टिविटीज सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होती है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तक जो जितने क्वेश्चन पूछे रिया, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। मैं आपको एक सभी से व्यूअर्स से मेरा एक सवाल है कि यहाँ हम गढ़ाना की बात करते हैं,
यहाँ IAS ऑफिसर हैं और IRS, 2 ऑफिसर्स हैं, IRAS भी हैं, काफ़ी सारे लेवल के ऑफिसर्स हैं। ये दोनों ऑफिसर्स जो टॉप सिविल एग्जाम है, ये दोनों इंजीनियर हैं और इन दोनों ने इंजीनियरिंग करने के बाद में 2-2 साल ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेकर के IAS क्लियर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो याद करने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली जो चीज़ है, वो 2 साल में भी बच्चा कवर कर सकता है। लेकिन अगर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बात आती है, वो कब शुरू होती है? वो जब बच्चा बाल वाटिका में यहाँ आता है। तो हर तरह की एक्टिविटी बच्चे को करवाई जानी चाहिए। साथ में ये एक्टिविटीज़ करने से अगर कोई ये सोचे कि परसेंटेज डाउन जाती है, तो इसका भी फिर से आप और नीरज दोनों इसकी काटो। आप एक्टिविटीज़ करते हो, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, क्या आपको कोई पढ़ाई डिस्टर्बेंस रहती है? नहीं रहती। नीरज हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टेट लेवल पर वो टॉप करके आया था, यहाँ पर भी टॉप किया। मोहित की भी पोजीशन यही है। कितने बच्चों के मैं आपको नाम बताऊँ? सारे के सारे बच्चे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और इवन क्या होता है कि अगर सिर्फ एक मोनोटोनस स्टडी रहेगी, उसमें क्या होता है कि टीचर क्लास में गया, पढ़ाया और उसके बाद में बस होमवर्क कर लो, घर जाकर और कुछ नहीं करना, तो स्थिति ये आती है कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप टॉपर हो, लेकिन आपको ये कह दिया कि सर आइए 2 मिनट बोलिए, तो टांगें हिलने लग जाती हैं। वो चीज़ नहीं होती। तो एक बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और कोई ज़रूरी थोड़ी क्योंकि अपनी LAP तो ये कहती है कि नौकरी के बेस वाला है नहीं, नौकरी के लिए तो एजुकेशन होती ही नहीं है। नौकरी तो ठीक है, नॉर्मल तरीके से वो मिल जाती है, अच्छी बात है। बाकी तो अपना करियर बनाना होता है, करियर किसी भी लाइन में बनाना हो सकता है। अभी आप देखिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो रिया बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन अगर इसका इंटरेस्ट इसमें हो गया कि मेरे को पॉडकास्ट करनी है, मेरे को एंकरिंग करनी है, तो कितने बड़े लेवल पर एंकरिंग में जा सकती है। तो क्या करेंगे दूसरे IAS IPS ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेता क्या करेंगे, ये बताइए। तो ऐसे, और ये कि किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ पर करियर भी है क्या। तो ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया। ऐसे एक बच्चा अपना क्या नाम है, 10th क्लास में था, क्ले मॉडलिंग में गया था, है ना, रमेश। हाँ रमेश। तो अब क्ले मॉडलिंग में बच्चा आर्ट में जाकर के कितना बड़ा नाम कर सकता है। अपने माथुराम जी चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। माथुराम जी जो इंटरनेशनल लेवल के मूर्तिकार हैं, सिर्फ पेंटिंग और स्कल्पचर यही तो किया था, आज इंटरनेशनल लेवल पर वो नोन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो, और इवन ये हेल्प करती हैं। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं, ये पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चे की हेल्प करती हैं, मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं और पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो इसलिए अगर किसी के दिमाग में ये हो कि साहब PM श्री जोडाना स्कूल में तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाई जाती हैं, पढ़ाई में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इवन ये मानिए कि ये वो स्कूल है जो बच्चों को पंगु नहीं बनाता है। ये वो स्कूल है जो बच्चों को उड़ना सिखाता है, जो बच्चों को ऑलराउंडर बनाता है, जो बच्चों को हेल्थ के बारे में बताता है, जो बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, जो बच्चों को बताता है कि अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए, जो बच्चों को ये बताता है कि अपना करियर कैसे चुनना है, किसी प्रेशर में नहीं आता है। क्योंकि करियर मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है, यहाँ पर आपका सबका मेडिकल चेकअप किया गया है। जिस बच्चों को कुछ दिक्कत रही उनको आगे रेफर भी किया गया है। जिस जो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चे के क्या बीमारी है, वो चीज़ यहाँ, तो ये जो मेले यहाँ पर किए जाते हैं, करियर मेला है, हेल्थ मेला है, बालिकाओं के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपने जो आत्मरक्षा बल है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल, बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। कौन सी नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। तो ये तो वो चीज़ है, एक्टिविटी है जो बच्चों की हेल्प करती है। और बताइए क्या जानना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में आए, तो उनमें क्या चेंजेस हुए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जो लेटेस्ट आपने देखा जो 12th क्लास अभी गई है, ये लास्ट थी हिंदी मीडियम की, और ये बच्चे 4 साल से आगे 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 चल रहे हैं, 9th 10th 11th 12th। और मैंने ये पाया कि ये बच्चे जब यहाँ से पास आउट होकर के गए हैं, इनमें और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रहा। चाहे पर्सनैलिटी की बात हो, चाहे स्पीकिंग की बात हो, हाँ बस फ़र्क इतना रहा कि इनका सिलेबस हिंदी मीडियम था, बाकी उसी तरीके से इनका ड्रेसिंग सेंस है, उसी तरीके से इनका बोलना चलना है। तो बच्चों में एक ज़बरदस्त चेंज, इम्प्रूवमेंट बच्चों के अंदर आया। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, एक ज़रूर है कि जैसे
जो बच्चे हिंदी मीडियम में थे उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा उनको जोर आया, लेकिन वो बच्चे भी बहुत अच्छा पिकअप कर। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में थे और इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए और इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट करके वो बड़ा कमाल किया उनका। सर इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमारे स्कूल में बन चुकी है, जी, इससे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलना हो तो आप मिल सकते हो। आपको गांधी जी से मिलना हो आप नहीं मिल सकते, क्योंकि गांधी जी तो है ना 1948 में चले गए थे। लेकिन आपको गांधी जी से मिलना है तो क्या करेंगे आप लाइब्रेरी में जाइए और लाइब्रेरी में आपको बुक मिलेगी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, आप पढ़िए, आप गांधी जी से मिलिए, आप नेल्सन मंडेला से मिल सकते हैं, आप जॉर्ज वाशिंगटन से, किसी से भी मिल सकते हैं, आप किसी भी साइंटिस्ट के बारे में। साथ में आपको लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स में जो मेरा सिलेबस था मैंने पूरा कर लिया, और क्या करूँ, तो और एडिशनल के लिए आप लाइब्रेरी में जाइए ना। और अपनी लाइब्रेरी तो वो लाइब्रेरी के ऊपर डेवलप हो रही है जो दुनिया की, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी बुक अवेलेबल है वो आप अपनी लाइब्रेरी में पढ़ पाओगे। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अपनी लाइब्रेरी जो है मैंने पहले बताया कि यशपाल जी राव के द्वारा बनवाई गई, उनके परिवार के द्वारा बनाई गई, और उनकी बेटी मनोरमा जी जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने इसके डिजिटलाइजेशन के लिए भी 2 लाख रुपए दिए हैं, जो हमने 5 लाख रुपए करके 5 लाख रुपए में उसका डिजिटलाइजेशन होगा, साथ में और भी चीज़ें होंगी। और बहुत सारे गांव के जो अलुमनाई हैं, प्रिंसिपल साहब सुबेश सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा कि हर साल मैं लाइब्रेरी के बुक्स के लिए ग्रांट दूंगा। तो खूब सारे लोग हमें, किन किन का नाम है यहाँ पर, जो ये चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी, और ये अपनी लाइब्रेरी नॉट ओनली स्कूल लाइब्रेरी बट इट्स गोइंग टू बी डेवलप एज अ कम्युनिटी लाइब्रेरी, और भी गांव के लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा पाएंगे। तो बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और लाइब्रेरी में जाना, रीडिंग की हैबिट, आप देखते हो कि छोटे छोटे बुक्स अभी भी फुल्ली डेवलप हो ही रही है, हुई नहीं है, फिर भी बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, तो एक रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है। अब हो क्या रहा है इन दिनों, बच्चे जो है मोबाइल के चक्कर में, बच्चे क्यों, बड़े भी, सभी लोग मोबाइल के चक्कर में उलझे हैं आजकल। ऐसे में अगर हम बच्चों को रीडिंग की हैबिट डेवलप करा देते हैं सिलेबस के अलावा, तो वो जगह लाइब्रेरी है। तो इसलिए, और ये बहुत बड़ी बात है, हर स्कूलों में इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं मिलती जितनी लाइब्रेरी है स्कूल में। सर हमारे स्कूल में रोबोटिक्स लैब भी है, आईसीटी लैब भी है और स्मार्ट क्लासेस भी हैं, तो इनसे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प होगी? जैसे रोबोटिक्स लैब है तो इससे क्या हेल्प होगी? आईसीटी लैब में तो हाँ ये है कि बच्चे कंप्यूटर में काम करना सीख जाते हैं, उन्हें फ्यूचर में भी हेल्प हो सकती है, इसी तरह से रोबोटिक्स लैब से उन्हें क्या हेल्प होगी? गुड, ये बिल्कुल नया एक्चुअली क्या कंसेप्ट आया है कि रोबोटिक्स, सबने रोबोट का नाम सुना है कि रोबोट किस तरह से, और आजकल एआई से तो रोबोट जो टीचर्स भी आ गए हैं, है ना, हर जगह हेल्प हो रही है। तो ये रोबोटिक्स एक्चुअली सिर्फ रोबोट नहीं है, रोबोटिक्स का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली एक तरह से टिंकरिंग लैब जो होती है कि कुछ भी बनाना बच्चे के लिए। अब मैं आपको सिखा दूँ कि स्विमिंग करना है ना, स्विमिंग करना है तो ये करना, सारी थ्योरी पढ़ा दी, लेकिन आपको जब तक स्विमिंग में डाला नहीं ना तो आपको तैरना नहीं आएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से अपनी रोबोटिक्स लैब के अंदर इतने सारे मशीनें हैं और वो मशीनों के पार्ट्स दे दिए हैं। अब उन मशीनों के पार्ट्स को बच्चे अपने हाथ से जोड़ें टीचर्स की हेल्प से। अब वो यहाँ जोड़ेंगे तो वो घर में भी उनके पास कोई भी अपैरेटस, कोई गैजेट होगा तो उसको देखेंगे कि इसमें कौन सी मशीन है। घर में साइकिल है तो उसकी अपैरेटस को देखेंगे, मोटरसाइकिल को देखेंगे। मोटरसाइकिल की छोटी सी बात है, मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए जाते हैं 500 रुपये देख के आ जाते हैं, जबकि बहुत सिंपल सा काम होता है उसकी सर्विस करना, वो हमारे घर में भी कर सकते हैं। तो अगर बच्चे यहाँ रोबोटिक्स लैब में उन्होंने उनको पार्ट्स को जोड़ना देख लिया, सीखना कर लिया, तो वो कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जाकर उनको सर्विस कर देंगे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। आपको बल्ब चेंज करना है, आपको वो वायर जोड़ने में, यहाँ जो रोबोटिक्स लैब में है उसमें ये पता चलता है कि सेंसर क्या है। ये आजकल हर चीज़ में सेंसर आए हुए हैं, गाड़ियों में सेंसर आए हुए हैं, आप कहीं पर भी सिक्योरिटी में देखो, आप वहाँ पर सेंसर है, आप जा रहे हैं गेट में सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो सेंसर यहाँ पर है। ये हम देखते हैं शादी विवाह में नॉर्मली हम देखते हैं इसको, ये ड्रोन, हाँ ड्रोन से फोटोग्राफी होती है। तो ड्रोन यहाँ पर बताते हैं कि ड्रोन को बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, इस तरीके से ड्रोन बच्चे अपने हाथ से ड्रोन बना लेते हैं। ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे अपने हाथ से काम करना सीख जाएंगे। तो ये है अपना कि रोबोटिक्स लैब बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है जो बच्चे सीख पाते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में कहीं पर भी आपको रोबोटिक्स लैब नहीं मिलने वाली
है। आईसीटी लैब भी अगर मिलेगी तो आईसीटी लैब सिर्फ नाम के लिए आईसीटी लैब मिलेगी। यहाँ पर जो लैब है आप एडिशनल कुछ सब्सक्रिप्शन आएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज हमारे पास है, किस तरह की लैब्स हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, आईसीटी लैब है। अब स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में टीचर्स पढ़ाते तो हैं लेकिन टीचर्स को एडिशनल एक हेल्प मिल जाती है स्मार्ट क्लास की हेल्प से। तो ये फैसिलिटी जो है ना वो मिलती है। सर जैसे अभी कुछ साल लगभग 4 साल पहले हमारे स्कूल MGGS स्कूल बन गई थी, बिल्कुल। तो अभी लगभग साल भर पहले ही हमारे स्कूल PMC स्कूल बनी है। तो इससे क्या चेंज आया है स्कूल में, इससे क्या डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी होगा? बिल्कुल, ये तो हालांकि मैं पहले के सवालों में बता भी चुका हूँ, लेकिन PMC स्कूल होने का मतलब ये है, एकदम बहुत ही क्लियर कर दूँ। एक बार अखबारों में आया था कि PMC स्कूल होगी, 2 करोड़ रुपए स्कूल को मिलेंगे। तो वो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे तो अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ समाज में सब लोगों के न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से आ गई। उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि PMC स्कूल मीन्स प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको लागू करने का ये एक तरह का हब स्कूल है, मॉडल स्कूल है। यहाँ सबसे पहले वो पॉलिसी लागू होंगी और बच्चों को एक क्लेरिकल जॉब से या रटने वाली चीज़ से बाहर निकाल करके, बच्चे आज की स्थिति ये है कि 12th पास कर लिया, उसको बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। BA कर लिया, उसके बाद में BA क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है। लेकिन PMC स्कूलों से जो शुरुआत होने वाली वो ये है कि जब बच्चा यहाँ से निकलेगा 12th पास करके तो उसको ये किसी से नहीं पूछेगा कि मुझे क्या करना या मैं क्या करूँ, क्योंकि 6th क्लास से ही यहाँ पर वोकेशनल लागू हो चुका है। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है ये पूरे दुनिया के देशों की एजुकेशन सिस्टम को देख करके बनाई गई है। अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना में 6th क्लास से वोकेशनल बहुत पहले से लागू है, जिसकी वजह से चाइना आज हम देखते हैं घर घर में फैक्ट्रियाँ हैं। जैसे आप जो रोबोटिक्स लैब की बात कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को पता होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर लागू हो रही, वो PMC स्कूल से लागू होगी। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए सफिशिएंट फंड्स हमें मिल रहे हैं, बच्चों के एक्सपोजर के लिए सफिशिएंट फंड्स मिल रहे हैं, बच्चों के कुछ भी हमें करना है तो दुनिया भर की हमारे पास सामग्री, खेल सामग्री चाहिए तो आपके पास में खेल डेवलपमेंट करना आपको डेवलप कि गवर्नमेंट की तरफ से अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बचने वाली है जो हमारे पास नहीं हो। साथ में कुछ अगर नहीं होगा तो आई एम वेरी हैप्पी, आई फील प्राउड टू वर्क एट घरडाना खुर्द कि यहाँ ऐसे भामाशाह हैं जिनको मैं बोल देता हूँ कि सर मुझे ये चाहिए तो कोई झिझक नहीं होती है। तो PMC स्कूल प्लस घरडाना खुर्द का स्कूल, ये दोनों चीज़ मिलकर के इस तरह से हो रही है कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एट स्टेट लेवल। और यहाँ लोग तरसेंगे देखने के लिए। ये मैं आज कह रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में PMC स्कूल प्लस घरडाना खुर्द में PMC स्कूल बनना, साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस स्कूल को एक डिफरेंट स्कूल बनाती हैं, दूसरों से हटके बनाती हैं। सर ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, इनमें कोई पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स ध्यान ही नहीं देते बच्चों के ऊपर और वो प्रेफर करते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने शुरू में ही मेंशन किया था कि बोर्ड रिजल्ट्स आ गए, बोर्ड रिजल्ट आते ही पैम्पलेट लग गए परसेंटेज के। और दूसरा एक तो वो देखते हैं, दूसरा बच्चा, छोटे से बच्चे को बिठा दिया 20 किलोमीटर जा रहा, 30 किलोमीटर जा रहा, वहाँ पर बच्चे की हालत क्या खराब हो जाती है जब जाकर कहता है। फिर बच्चा जब आता है तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने दे दिया कि आपको इतना होमवर्क करना है, बच्चा होमवर्क के प्रेशर में रहता है, लिखता रहता है, पता नहीं क्या करना है। घर वाले उसको ट्यूशन की, होमवर्क के लिए भी ट्यूशन लगा देते हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है, मैं कहूँगा नहीं, बाकी सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हो कि प्राइवेट स्कूल का स्टाफ कैसा होता है, कितना क्वालिफाइड होता है, गवर्नमेंट स्कूल का स्टाफ कितना क्वालिफाइड होता है, किस तरह से प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की भर्ती की जाती है, किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती की जाती है। तो टीचर्स कहाँ अच्छे हैं ये आप सब लोग जानते हो, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं दिखता है कि उसके पीछे हमने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी है, हमें पता है बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। इवन छोटे बच्चों को तो यहीं पर होमवर्क करवा देते हैं, हम ये नहीं कहते घर पे जाके। अब लोगों को क्या लगता है कि ये बच्चा तो आ रहा है, खेल रहा, कुछ पढ़ ही नहीं रहा, उसको ये पता नहीं है कि हमने घर पे स्कूल में इस बच्चे को करवा दिया है। तो ये एक मेंटेलिटी है और इसमें
हालांकि मैं गलत भी नहीं मानता हूँ, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाए, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सब चाहते हैं मेरा बच्चा आगे जाए, और कि मैं तो परेशान हो लूँगा लेकिन मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। और लेकिन उनको ये पता है नहीं कि भी स्कूल में जा कर के हम देखें, वो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है तो मैं भेज रहा हूँ, वहाँ होता क्या है, जो भीड़ होती है कोचिंग्स के अंदर भीड़ होती है, 2,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, फोटो किसकी आएगी? 10 की। अब 2,000 में से 10 निकाल दीजिए आप, 1,990 बच्चे, उनका क्या हुआ? है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इससे तो मार्केटिंग का फंडा है, ये स्ट्रेटजी है कि भाई हम ये बता दें कि हमारे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो, फिर हर एक इमोशंस के साथ खेला जाता है। एक्चुअली प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एंड दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल कि हाँ भाई आपके बच्चे को ये करवा देंगे, ये करवा देंगे। और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अपने स्कूल में आते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आते हैं, आसपास में पढ़ करके आते हैं, और उन बच्चों की मुझे ये लगता है कि बेचारों को लूट है। अब एक छोटी सी इकोनॉमिक्स में बताता हूँ, राधेश्याम जी बता रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पेरेंट्स को बताना ही उस चीज़ को कि 1 साल के बच्चे की हम नॉर्मल 20,000 रुपये फीस मान लेते हैं, छोटे स्कूल को 20,000 से लेकर के 2-3 लाख रुपये साल तक की फीस होती है। तो अगर हम 50,000 रुपये फीस मान करके चलें तो 10 साल की कितनी होगी? 5 लाख, वो बढ़ती जाती है। तो पेरेंट्स बेचारे क्या करते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, वो अपनी मजदूरी करके कैसे भी करके उसको फीस को देते रहते हैं। और जब 12वीं क्लास के बाद में बच्चे को कोर्सेज के लिए बाहर भेजना होता है तो 1 रुपया होता नहीं है। क्यों? और जब पता चलता है कि 10 साल पढ़ाया, बाद में 10 साल बाद में बच्चे का रिजल्ट 0 है, तो उस वक्त उस पेरेंट्स को समझ में आता है और बड़ी पीड़ा होती है, उसको इस तरह से एक दीमक की तरह जो है ना उसके लग जाता है, या क्या कहें, जौंक की तरह उसका खून चूस लिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, आपके सामने सच्चाई रहेगी, हम कभी भी आपके बच्चे को आपको खुश करने के लिए नंबर नहीं देंगे। मेरे पास पेरेंट्स आते भी कि साहब इसके पिछली बार प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इसके तो कौन सी क्लास के, 2nd क्लास में इसके साथ 95% नंबर आए थे, अब 3rd क्लास में तो इसके तो 50% नंबर आए। भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे। होता क्या है, आपको सब पता है कि वहाँ सिर्फ हाँ वो घर में आके बता देंगे मेरे बच्चे के इतने परसेंटेज है, जबकि परसेंटेज क्या होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं क्लास में क्या परसेंटेज होती है, बच्चा कितना सीख सकता है, बच्चे में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कितनी हो रही है, बच्चे की मेंटल ग्रोथ कितनी हो रही है, बच्चा बोल कितना पा रहा है, ये चीज़ें सीखने की होती हैं। तो पब्लिक स्कूल की जब मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की जब मैं बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में एक ऑलराउंडर, दूसरी बात ये है कि यहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं। तो सब तरह के बच्चे आते हैं तो बच्चा हर चीज़ सीख जाता है। उसको ये पता है कि भाई ये थोड़ा फाइनेंशियल डेप्राइव्ड क्लास से बच्चा है तो किस तरह से है, यहाँ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब एक तरह से। तो यहाँ एक सोशलाइजेशन जो बच्चे का होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। और रही बात टॉपर्स की, तो यहाँ से काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, 20-25 साल का एजुकेशन में। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा अच्छे पोजीशन पे आ रहा है, टॉप पर आ रहा है, तो प्राइवेट स्कूल के जो लोग से होते हैं वो एक तरह से गिद्ध दृष्टि उसके ऊपर रखते हैं कि हाँ उस बच्चे को ले आए, उस बच्चे को ले जाते हैं, कुछ लोग लालच देते हैं, वो बच्चा टॉप कर गया, उसकी फ़ोटो दिखा देते हैं, फिर आप पड़ोस वाला बच्चा देखते देखो वो गया ना, तो मेरे बच्चे की फ़ोटो यहाँ पर आती है। तो वहाँ सिर्फ एक मार्केटिंग का फंडा होता है जो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, मैं ये मानता हूँ। सब में नहीं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसा करते हैं, कुछ स्कूल ठीक भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो इस तरह से है। तो सर यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, फैकल्टी मेंबर्स का जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली, आपने पूछा था कि यहाँ इंटरव्यू से सिलेक्टेड टीचर्स आए। पहले तो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, उससे सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में फिर से डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू लिया और सभी इंटेंशनली आए हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। तो सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सारी टीचर्स के पास में है। और हमारे पास जो बड़ी क्लासेस में भी हैं, अभी जैसे साइंस फैकल्टी खुली है, तो साइंस में अभी कंप्यूटर साइंस में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अनिल जी आ चुके हैं, साथ में बायो के भी आ गए। और चूँकि एम्स स्कूल है तो जुलाई में जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं सभी के टीचर्स 100% हमारे पास आ जाएंगे। तो वेल क्वालिफाइड यहाँ पर स्टाफ होने वाला है। यहाँ पर कंप्यूटर टीचर पहले से ही हैं, साथ में जो एडिशनल चीज़ें जो फैकल्टी चाहिए वो सारी यहाँ पर हैं। सर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, जिसमें 9th क्लास के बच्चों को साइकिल दी जाती है कि साइकिल से लोकल बच्चे आ जाएं। और छोटे बच्चों के लिए जो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर दूर से आते हैं और जो एलिजिबल हैं, उन एलिजिबल बच्चों को ट्रांसपोर्ट वाउचर के थ्रू DBT से पैसा दिया जाता है, बच्चों के खाते में जाता है। और
लेकिन घर से आने जाने के लिए जो है वो फिर पेरेंट्स मिल करके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमारे पास ऐसा सिस्टम है नहीं कि हम अपनी खुद की बस लगा दें, तो ट्रांसपोर्ट वाउचर का पैसा दिया जाता है। और यहाँ जैसे 3-4 गाड़ियाँ आती हैं तो पेरेंट्स ने अपनी सुविधा कर रखी। फिर भी जैसे मान लो कि कोई नए गांव से बच्चे जुड़ते हैं जो आना चाहते हैं, तो मैं पहली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने परिचित किसी गाड़ी वाले से बातचीत कीजिए, और नहीं हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कमेटी भी आपके बारे में बना रहे हैं, तो उसमें अगर लगेगा कि भाई कोई है तो एक सही तरीके से वाजिब देख करके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दी जा सकती है। सर एडमिशन कब से ओपन हो रहे हैं और कब तक मतलब उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं? एडमिशन अभी चालू हो चुके हैं और 7th से उसकी जो रजिस्ट्रेशन की एक प्रॉपर शुरू हो जाए, लेकिन हमने एडमिशन चालू कर दिए, फॉर्म लेने शुरू कर दिए हैं और विद इन दिस मंथ छुट्टियां होने से पहले पहले एडमिशन लगभग पूरे हो जाएंगे। हमारे पास सीटें भी निर्धारित हैं कि इतनी ही सीटों पर एडमिशन लेने होते हैं, तो जो अब इसमें ये प्रोसेस ये कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ और पहले पाओ। तो जो पहले एडमिशन ले लेंगे उनको एडमिशन मिल जाएंगे और जो रह जाएंगे तो रह जाएंगे। तो लेकिन एडमिशन चालू है। एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एडमिशन के लिए बाल वाटिका में तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए, पेरेंट्स के आधार, जन आधार कार्ड, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स की तैयारी नहीं करनी। आपके पास आधार है, जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड में आप बच्चे का नाम जुड़वा लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटीज है, जो पैसे हैं वो सारे डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर करती है। तो बहुत सामान्य से ये है। अगर दूसरे स्कूल से बच्चे आ रहे हैं तो अपनी मार्कशीट और टीसी लेकर के जाएँ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। थैंक यू सर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे स्कूल में विज़िट करके देखिए, अपने बच्चों को 2 से 3 दिन हमारे स्कूल में भेज कर देखिए, आपको आपके सामने रिज़ल्ट अपने आप ही आ जाएगा। और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।